नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में पहुंचे हुए हैं। इनवाइटी हैं, इन्हें निमंत्रण आया है और प्रधानमंत्री गए हैं। ये तो सबको जानकारी है। G7 में कौन कौन है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो जिनकी थोड़ी याददाश्त कम हो जाती है उनके लिए मैं बता देता हूं। कनाडा, जापान, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, ये 7 देश हैं जो G7 के सदस्य हैं। भारत उसमें सदस्य नहीं है, लेकिन वहां पर वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, साउथ अफ्रीकन बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और भी विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न जो संस्थाएं हैं, दुनिया की बड़ी संस्थाएं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक लंबा चौड़ा डेलीगेट भी गया है। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि कल एक तस्वीर आई सामने में, 2 तस्वीरें आई। एक तो जब G7 के सारे नेता खड़े हैं, वहां पे राष्ट्रपति आते हैं, दोनों का हाथ मिलता है, आंखें नहीं मिलती हैं, निगाहें नहीं मिलती हैं। लेकिन शाम को ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये ट्रंप बैठे हैं, चेयर खाली है बगल में और मोदी पहुंचते हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसी को आज आपको समझने की जरूरत है। ट्रंप आते हैं, बैठ जाते हैं और ठीक ट्रंप के सामने एक चेयर लगी हुई है, बड़ी सी टेबल है जिसपे ये 7 देश के जो नेता हैं और उनके कुछ डेलीगेट्स हैं वो बैठने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से। ये ट्रंप बैठ रहे हैं कुर्सी पर, ये बैठ गए। अच्छा, अब पीछे खड़े हैं नरेंद्र मोदी, ये खड़े हैं पीछे। फोटोग्राफर जाते हैं, वो अपने सरदार जी पीछे खड़े हैं, कोई डिप्लोमेट्स होंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने जो चेयर है उनको खिसकाते हैं वो। जैसे ही वो कुर्सी खिसकाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही आंखों में आंख डल जाती है दोनों नेताओं की। और उस वक्त का जो एक फ्रेम है, मोदी विश्वास से लबरेज, कॉन्फिडेंस के साथ 150 करोड़, अब 40 नहीं 150 करोड़ हो गई, उस आबादी का झंडावरदार भारत का प्रधानमंत्री मजबूती से आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं ट्रंप की तरफ। फिर ट्रंप बाएं हाथ से उनके दाहिने हाथ पर जोर से उनको पैट करते हैं, उनको पुचकारते हैं और फिर दोनों कुर्सी, देखिए ये अपने बाएं हाथ से वो पैट कर रहे हैं मोदी के दाहिने कंधे पे, दाहिने बाजू पे। और अभी इस मीटिंग के पहले देखिए, वो नजरें चुरा रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये हैसियत होती कि मोदी वहां आते, मोदी कुर्सी खींचते, और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि पहले कुर्सी पर बैठ गए थे, अगर ट्रंप नहीं उठते तो उसका संदेश ये जाता, और हम संदेश जहां जाना होता वहां तो जाता, हमारे देश में एक पूरा बैंड वैगन खड़ा हो जाता और कहना शुरू कर देता कि मोदी ने हमारे देश को अपमानित कर दिया। ये देखिए, मोदी कुर्सी खींच रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से खड़े भी नहीं हो रहे हैं। मतलब मोदी की कोई औकात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, मतलब भारत की कोई औकात नहीं है अमेरिका के सामने। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया। लेकिन मोदी ने जैसे ही कुर्सी खींचा, डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए कुर्सी से और ऐसा लग रहा था कि भी अब आप, मैं इसे आप अतिशयोक्ति न समझें, आप
घबराया हुआ डोनाल्ड ट्रंप था। क्यों? झूठा है डोनाल्ड ट्रंप। पिछले 16 महीने से लगातार झूठ बोल रहा है। मोदी यूं मिला जैसे आंख में आंख डाल करके बात कर रहा हो, क्यों भाई लगातार झूठ बोले जा रहे हो, क्या बात है? अंदाज यही था कि भाई तुम राष्ट्रपति हो देश के, उसके बाद भी तुम लगातार झूठ बोले जा रहे हो, क्या बात है भाई? इस तरह इस अंदाज में एकदम बिल्कुल शेर की माफिक हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं, इसी अंदाज में यही कह रहे हैं, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? खत्म कर दिया तुमने मिडिल ईस्ट को, खत्म कर दिया रसिया यूक्रेन को, यही तुम्हारा चलता रहेगा और केवल झूठ बोल रहे हो। 16 महीने से हम तुमसे मिले नहीं हैं और तुमने हमको कई बार बुलाया। कनाडा से लौट रहे थे तब अमेरिका बुलाया, सरमल शेख के लिए बुलाया, कुआलालंपुर में बुलाया, और ये हम थे जो तीनों बार तुम्हारे रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया, तुम्हारे मुलाकात के आमंत्रण को डिक्लाइन किया और तुमसे मिलने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी। तुमने हमें कहा कि डील पर साइन कर लो, हमने साइन नहीं किया है, ध्यान रखो, और ना करूंगा। हम अपने किसानों के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। हम अपने कृषकों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, उनके हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आंखों में जिस तरह से आंख डालकर मोदी ये बात कह रहे थे, संदेश साफ जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोदी ने चयन कब किया डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की? इसको कहते हैं कैलकुलेशन, इसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स में मेटिकुलसली प्लान करना एक एक मूव को। मोदी ने कब सोचा कि हां अब ट्रंप से मुलाकात? चाहते मोदी तो इस G7 को भी नकार देते, चाहते तो वो G7 में नहीं जाते। मोदी को कोई भूखों नहीं मर रहा है, मोदी जो लालायित है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोदी ने जानबूझ करके अब प्लानिंग को अंजाम दिया और कहा कि नहीं, हम जाएंगे मिलने के लिए, और मुलाकात को एक प्रकार से हामी भरी। क्यों? क्योंकि अभी अब डोनाल्ड ट्रंप रॉन्ग विकेट पर है, कमजोर विकेट पर है, रॉन्ग नहीं, कमजोर विकेट पर खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उनको साफ, आज से 4-5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कबल उनको बहुत बड़े लिटमस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। किन्हें? श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप को। वहां पे मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए अब श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बयान जारी किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परसों यानी शुक्रवार को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, दरोगई यही कर रहे हैं। इसी के चोर जो डिप्लोमैट्स हैं वो इस तरह की रूपरेखा बना रहे हैं, और मैं चोर कह रहा हूं, उन्हें कहना पड़ेगा। मानवता के खिलाफ जो जघन्य अपराध कर रहे हैं ये सब मिलकर के इन्होंने किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ, इन्होंने हमारे सेलर्स की हत्या की है और अभी कई क्रू मेंबर्स जो लापता हैं वो मिल गए हैं वैसे, लेकिन 3 सेलर्स की हत्या की है इन्होंने। ये अमेरिकन नेवी ने हमला किया और इसीलिए पूरी तरह से आंख में आंख डाल करके कोई और माए बाप और हमारे पूरी दुनिया के माए बाप हैं आप, चौधरी साहब क्या हाल चाल है, ऐसे नहीं था। मोदी गए, कुर्सी खींचा, खड़े हो गए ट्रंप और फिर कहा कि फिर तो जो बात हुई, लेकिन मामला ये था, लब्बो लुआब ये है, मोदी ने आंख में, अभी देखिए ये तस्वीर देखिए, मोदी कह रहे हैं कि गड़बड़ तुम कर रहे हो, ये यूक्रेन का गंजी पहन के घूमने वाला राष्ट्रपति मुझे मत समझना। देखिए पोस्चर, देखिए इनकी पोस्चर का सार्वजनिक जीवन में बड़ा महत्व है मित्रों। और तब जबकि 2 राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हों, 2 राज्य के कर्ता धर्ता मिल रहे हों, और उनकी जो पोस्चरिंग है वो बहुत कुछ कहती है। ये जो पोस्चरिंग है ये अपने डिप्लोमेट्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, दोनों संदेश दे रहे हैं। मोदी संदेश दे रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स को, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इनकी चौधराहट हम चलने नहीं देंगे।
और अब जब इनसे मुलाकात हम कर रहे हैं तो ये श्रीमान की अपनी हालत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि ईरान के साथ युद्ध का धंधा बंद कर दो। 5 रिपब्लिकन ने क्रॉस वोटिंग की डेमोक्रेट की तरफ, डेमोक्रेट के प्रस्ताव का समर्थन किया और अब इनकी नानी मर गई। अब इनको दिन में तारे नजर आने लगे तो कहा कि नहीं, हम युद्ध रोक रहे हैं। युद्ध रोकने की घोषणा कर दी यूनिलैटरल। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई बायलैटरल नहीं, हम रोक देंगे। इतना ही नहीं, अगर इस युद्ध को इजराइल जारी रखना चाहता है तो ये कह रहे हैं कि इजराइल ऐश है मेरा, सिट, वो सिट है। वी डोंट केयर नेतन्याहू। और नेतन्याहू को डराया धमकाया, कहा कि मेरी दया पर जिंदा हो, जी रहे हो, नहीं तो जेल चले जाओगे। और नेतन्याहू भी अब इनके पीछे लग गए हैं। जियूस स्पाई, यहूदी स्पाई, मोसाद अपना काम शुरू कर दिया है और इनकी नानी मरने वाली है। इनको डर है क्योंकि इजरायली स्पाई का कोई जोड़ नहीं है पूरी दुनिया में मित्रों, तो घबराया हुआ है अंदर से। अब इनको लग रहा है कि हमको इंटरनल फ्रंट में बड़ी चुनौती मिल रही है। हमारे लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं और अदालतें हमारे खिलाफ खड़ी हो रही हैं। जो देश की अदालत है वो कह रही है कि आप ये पागलपना वाला जो टैरिफ वाला धंधा है उसको बंद करो, ये बेवकूफी मत करो। अब इनको लग रहा है कि हमने मिडिल ईस्ट में अपना हाथ जला लिया है, अब हमें फूक फूक करके कदम रखने हैं। भारत एक डिपेंडेबल अलाय था हमारा, हमने उनको बिना वजह नाराज किया है और हमारी दोस्ती ठीक ठाक चल रही थी। हमने ईगो में आकर के उन्हें उसकी औकात दिखाने के लिए, एक तो डिप्लोमेसी में हमारी भी गलती है कि हम थोड़ा एडवांस हो गए थे डेमोक्रेटिक माफिया के साथ। जो डीप स्टेट, असल डीप स्टेट है, वो रिपब्लिकन के साथ भी रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, भारत ने उसको कोर्स करेक्शन किया, अब उनके साथ इनका बहुत रिश्ता नहीं है। जो डेमोक्रेट्स के जो माफिया है, बिल गेट्स सरीखे लोग, उनसे अब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी दोस्ती है। अब क्या कहा जाए, इनकी क्या मजबूरी है, गॉड नोज। लेकिन इतना तो तय मान लीजिए कि भारत ने टैक्टिकल शिफ्ट किया है और भारत अब एक लचर पॉलिटिकल स्टेट नहीं है, सॉफ्ट पॉलिटिकल स्टेट नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को कड़े शब्दों में कहा, हमारे सेलर की जो हत्या हुई है ये ठीक बात नहीं है और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो रसिया और चाइना की भाषा भारत भी अब बोलने लगा है। हो गया बहुत, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है और ऐसे देश के बारे में जो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। तो संदेश साफ था। अब ये जो G7 की जो बैठक हो रही है, इसमें अलग से भारत और अमेरिका के बीच में, मतलब मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप मोदी को ये कह सकते हैं कि हमारे और आपके बीच में जो अपेक्षित ट्रेड डील है, जिसको फाइनल होना है जुलाई में, उसको उस पर बात कर लेते हैं। वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे। उनकी जिद है कि कृषि क्षेत्र में वो अपने प्रोडक्ट को इंटर करवाना चाहते हैं और इसमें बड़ा कॉरपोरेट लॉबिंग कर रहा है, दबाव बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूर है, वो कॉरपोरेट के हाथों मजबूर है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन मोदी भी मजबूर है। मोदी को भी मालूम है कि तत्काल उनकी भी स्थिति, अभी वो चुनाव जीत के गए हैं पश्चिम बंगाल का, केंद्र में स्थिति मजबूत है, तो अभी मॉरल मोदी का हाई है। मोदी कोई कमजोर विकेट पर उनसे मुलाकात नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी को यह मालूम है कि अगर हमने कोई गलत चाल चल दी ट्रंप के साथ, तो फिर एक जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, वो फिर बलवती हो जाएगा। ये नाजुक घड़ी है जब हमें स्ट्रांग फुटिंग पर खेलना पड़ेगा। अंगद के तरह हमें अपने पैर जमाने पड़ेंगे और हमें यह संपूर्ण संदेश देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि हम
ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल क्लाउजेज। हम अपने कृषि बाजार को आपके कृषि बाजार के लिए नहीं खोलेंगे। आपके कृषि प्रोडक्ट के लिए हम अपना कृषि बाजार नहीं खोलेंगे। हम अपने किसानों को अपने ही हाथों नहीं मारेंगे। हम आपके दूध को नहीं पिएंगे। हम आपके अंडे को नहीं खाना चाहते हैं। हम आपके ब्रेड को नहीं खाना चाहते। हम आपके फल को नहीं खाना चाहते हैं। हमारे यहाँ अंडे हैं, हमारे यहाँ ब्रेड है, हमारे यहाँ दूध है, हमारे यहाँ साग सब्जी सब कुछ है। हमसे अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे लीजिए आप। जैसे कि हम यूरोप में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लैंड भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जापान भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो कृषि प्रोड्यूस है उसकी बिना पर हम आपके कृषि प्रोड्यूस के आयातक हो जाएं, ये अपेक्षा मुझसे मत कीजिए। ये नहीं हो सकता है। बाकी सब पर बात होगी। और अगर आप अभी भी एडमेंट हैं और आप हमारी बांह मरोड़ना चाहते हैं तो ये नहीं मरोड़ा जाएगा। ये आपने मरोड़ करके देख लिया 16 महीने में, कुछ भी नहीं हुआ। लड़ाई आप लड़ रहे हो ईरान में, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत असर हमारे इकोनॉमी पर हो रहा है, लेकिन अब ईरान के युद्ध को जारी रखना तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि तुम्हारे देश में ही तुम्हारे खिलाफ रिवोल्ट हो चुका है। और इस रिवोल्ट को और तुम एक्सपेडाइट करना चाहते हो, उसको मल्टीफोल्ड करना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सीआईए हमारी रिपोर्ट तुम्हें देती है और हमारा राव हमारे पास बिल्कुल पंगु है, हमारे राव के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं तुम्हारी। क्या बात करते हो? हमारे पास भी तुम्हारी रिपोर्टें हैं, हमारे पास भी तुम्हारी खुफिया जानकारी है कि तुम्हारी क्या स्थिति है देश में। हमारी जो स्थिति है पूरी दुनिया से पूछ लो, देश में आके पूछ लो। ठीक है, लोकसभा में हम 303 से 240 हुए, लेकिन उसके बाद एक भी चुनाव नहीं हारे, एक भी चुनाव नहीं हारे। महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, और अब पश्चिम बंगाल जीत गए, और अब उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, बिहार जीत गए। तो हम तो कुछ नहीं खोए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे चुनाव हुए हैं और हमने कुछ भी नहीं खोया है। हमारा सब कुछ अपने लाइन पर चल रहा है। हमारी जो बीच में हमारी जो स्टॉक कम हुई थी, उस स्टॉक को हमने फिर से गेन कर लिया है। हमारी साख फिर से बहाल हो गई है। हम चुनाव जीतने वाली मशीन हो चुके हैं। पूरी कोशिश की, सीआईए ने पूरी ताकत लगा ली पश्चिम बंगाल को लेकर के, कुछ भी नहीं हुआ। तो यह गलतफहमी हटा लीजिए ट्रंप साहब कि अब आप हमें आंख दिखाएंगे। हम कोई पाकिस्तान नहीं है और ना ही बांग्लादेश और नेपाल है, यह गलतफहमी हटा दीजिए। और ना ही यूक्रेन है और ना ही इजराइल है, जो आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरी दया पर तुम टिके हुए हो, कभी भी हम तुमको जेल भेज देंगे। तो जैसे रसिया आपको ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, हमसे भाव की अपेक्षा मत रखिए श्रीमान। अगर आप मेरी बाह मरोड़ेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर के हमारी बाह मरोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे किसानों को मारने की कोशिश करेंगे, मोदी समझौता नहीं करेगा। और आज मुझे लगता है कि भारत में सभी अपोजिशन के नेताओं को ये तस्वीर देखनी चाहिए। और अभी जो गीत गाया जा रहा था नरेंद्र सरेंडर का, उनको तो जरूर देखनी चाहिए। मोदी ने सरेंडर नहीं किया है। मोदी आंख में आंख डाल करके डोनाल्ड ट्रंप को एहसास दिला दिया है कि ये जो G7 में जो तुम्हारे बैठे हुए दोस्त है ना, मेलोनी, यही चर्चा चल रही है। इंस्टाग्राम पर चर्चा चल रही है कि हमारे आपकी जोड़ी जो है बेस्ट कपल के रूप में इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मेलोनी एंड मोदी, और उसके साथ मेलोडी भी अब जुड़ गया है। तो मेलोनी मोदी के साथ बहुत ही मेलोडी बातें हो रही हैं। ये इंस्टाग्राम पर बेस्ट कपल, अब ये वहां पे चल रहे हैं साहब। फ्रांस की हवाओं में ये तैर रहा है। जैसे ही मेलोनी और मोदी की मिलन हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे तो बेस्ट कपल है ये कपल। अब आप इसी से अंदाजा कीजिए। तो इटली हमारे साथ, फ्रांस ने तुमको धता बता दिया, इंग्लैंड भी तुमको धता बता दिया, जर्मनी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, कनाडा तो तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो यहां जो 7 में से 6 है ना, वो 7 में से 6 के राजा हम हैं।
वो हमारी तरफ आए थे। जब तुम उसे डरा रहे थे, जब तुम उसको धमका रहे थे, जब तुम कनाडा को धमका रहे थे ग्रीनलैंड और डेनमार्क को लेकर के, और कनाडा को अलग धमका रहे थे कि तुमको भी हम 51वां, 52वां, 53वां राज्य बना लेंगे, तो कनाडियन पहुंच गए चाइना, पूरा अपना जहाज लेकर के, और चाइनीज पहुंच गए कनाडा, और फिर तुम्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी की तैसी कर दी, पूरा की कह दिया सबके सामने में कि गुंडागर्दी कर रहे हो। तो कनाडा भी तुम्हारे खिलाफ, फ्रांस को तुमने ऐसी की तैसी कर दी, इमैनुअल मैक्रो के बारे में क्या क्या नहीं किया, व्यक्तिगत कहा कि इसकी पत्नी कैसे इसे झेलती है, इसको गॉगल्स पहनने का शऊर नहीं है, क्या क्या नहीं बोला। ब्रिटिश ने भी तुम्हारे खिलाफ बगावती रूख अपनाया, बाद में थोड़ी बहुत मदद किया, और अभी तुम कह रहे हो कि फ्रांस और इंग्लैंड का जो है वो नेवल सपोर्ट हमें मिल रहा है ईरान युद्ध में। नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी वहां सबकी कान फूंक रहा है कि खबरदार, छोटे छोटे देश हो, हम तो बच जाएंगे, तुम खत्म हो जाओगे। अगर खुद को बचाना है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो, उसे झुकने मत दो। तो कनाडा तुम्हारे साथ नहीं, फ्रांस तुम्हारे साथ नहीं, जर्मनी तुम्हारे साथ नहीं, इटली तुम्हारे साथ नहीं, इंग्लैंड तुम्हारे साथ नहीं, साथ में है कौन? कोई नहीं। और आंतरिक स्थिति यह है कि कोर्ट तुम्हारे खिलाफ, अब जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनेटर्स हैं, वो तुम्हारे खिलाफ, तो लोग खिलाफ। तब जाकर के ईरान के साथ डील किया है श्रीमान ने, और अब ये चाह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल तो दें, लेकिन उसको कब्जा अपने पास करने, क्योंकि यही ठोक रहा है। तो मोदी साफ साफ कहा होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया, फ्राइडे से कह रहे हो खोलेंगे, सबके लिए खोलो ना। फिर अपना वॉरशिप क्यों वहां तैनात किए हुए हो? क्यों आप दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहे हो? हमारे जो व्यापारी जहाज है उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? ये धंधा बंद करो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्लानिंग तुम्हारा है, ये खेल बंद करो। और इसीलिए मोदी सऊदी अरबिया, यूएई और ईरान के साथ भी रिश्ते ठीक बनाए हुए हैं। तो एक तरफ तो ये जो G7 के जो बाकी बचे देश हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं, उधर सऊदी अरब, यूएई, ईरान के साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता बरकरार रखा है। इजराइल के साथ दोस्ती भी है, एक डिस्टेंस भी है, दोनों बना के चल रहे हैं। इजराइल को धमका रहे हैं अमेरिकन, तो वो अमेरिका से झगड़ा करें, हम तो दोनों के साथ ठीक है। अभी वर्तमान की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जियो पॉलिटिक्स में जो भारत फूक फूक करके कदम रख रहा है, अगर इसी अंदाज में रखता रहे, अमेरिका घुटने पर आ जाएगा। और हमें उम्मीद है कि मोदी भारत के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे, और ट्रेड डील अगर होगी तो भारत की शर्तों पर होगी। और जयशंकर ने जिस तरह से मार्को रूबियो को फोन करके कहा कि हमारे सेलर के जो ऊपर जो हमला हुआ है, ये आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे फिर क्या होगा, किस रूप में हम बदला लेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन आप पजामे में रहने के लिए बता दीजिए अपने फोर्स को। तो इस तरह के अब संदेश जो जा रहे हैं मित्रों, उससे स्पष्ट है कि मोदी की आंखों ने घायल कर दिया है श्रीमान ट्रंप को। रिश्ते अभी अच्छे होंगे, अभी मीटिंग होगी, चिंता मत कीजिए, भारत का हित सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।